Good morning, class second. In previous video, we read page number 12 and page number 13. And now we will start page number 14. Okay? मैंने आधा ही चैप्टर पढ़ा था उसमें, अब ये आधा चैप्टर अब कंप्लीट कर रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. ईयर्स, सेंस ऑफ हियरिंग्स. ठीक है ना. ईयर्स क्या करते हैं? सुनने के लिए काम आते हैं. ईयर्स हेल्प अस टू हियर एंड रिकॉग्नाइज द डिफरेंट साउंड्स लाइक barking of dogs, honking of horns, chirping of birds, tinkling of coins, etc. जैसे कि कान हमारे क्या करते हैं, जैसे कि डॉग जैसे भौंकता है तो हम वो अलग अलग आवाज़ होती है, हॉर्न बजने की आवाज़ अलग होती है, बर्ड्स जो चिपिंग करती है उसकी वॉइस अलग होती है. तो ये सब हम अपनी कानों से सुनते हैं. द साउंड विच सीम अनप्लेसेंट टू आवर ईयर्स आर कॉल्ड नॉइसेस. अगर हमें चारों तरफ से अलग अलग टाइप की वॉइसेस सुनाई देगी तो इसको क्या बोलेंगे? नॉइस. लाउड विस्लिंग, बिल्डिंग, लाउड स्पीकर्स. ठीक है ना. अगर जो इसको भी क्या बोलेंगे? नॉइस. अगर कोई लाउड स्पीकर या लाउड विस्लिंग बजा रहा है तो ये एक बड़ी ही बिग नॉइस हो जाएगी. प्रॉब्लम इन हियरिंग. अब देखो हियरिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है. जैसे हम आइस में प्रॉब्लम होती है वैसे ईयर में भी प्रॉब्लम होती है सुनने की. सम पीपल हैव हियरिंग प्रॉब्लम्स बाय ब्रिथ. कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको जन्म से ही सुनाई नहीं देता है. सम हैव देम ड्यू टू एज. और कुछ लोगों को अकॉर्डिंग टू एज ये प्रॉब्लम होती है. सच पीपल मे यूज़ अ हियरिंग एड टू हियर क्लियरली. ठीक है ना. कभी कभी ऐसा होता है कि एज के अकॉर्डिंग भी हमें सुनाई नहीं देता है और कुछ लोग जन्म से ही बहरे होते हैं. सम पीपल हु कैन नॉट हियर एट ऑल आर कॉल्ड डेफ. कि जब पीपल को सुनाई नहीं देता है तो उसको क्या बोलते हैं? डेफ. हियरिंग एड इज़ ऑफ नो यूज़ टू देम. उनको कुछ भी सुनाई नहीं देता है. सच ए पीपल कैन लिप रीड एंड आल्सो अंडरस्टैंड साइन लैंग्वेज. फिर उन पीपल्स को कैसे समझाया जा सकता है? या तो वो हमारी लिप, जैसे ही हम बोलते हैं तो हमारे होठ जो हिलते हैं उनको वो रीड करके शब्द बनाते हैं और समझते हैं कि हाँ ये क्या बोल रहा है. या फिर वो क्या करते हैं? हाथों से इस तरीके से इशारे करके, कुछ भी इशारे करके, ऐसे फिंगर से इशारों को करके समझाते हैं या बोलते हैं. ठीक है. क्योंकि वो सुन नहीं सकते ना, इसलिए. वी शुड टेक good care of our ears to keep them healthy. Never use a matchsticks or hairpin to clean your ears. Always use a clean earbud to do so. देखो बेटा, ईयर्स के अंदर हमें क्या क्या नहीं करना. ईयर्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए. ना तो हमें मैच स्टिक से अपने कानों को साफ़ करना चाहिए, ना ही हमें हेयर पिन से अपने कानों को साफ़ करना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर हम उनसे साफ़ करेंगे तो हमारे ईयर्स ख़राब हो सकते हैं. हमेशा आपको क्लीन ईयरबड का यूज़ करना चाहिए अपने ईयर्स को क्लीन करने के लिए. ओके. अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नॉइस सेंस ऑफ स्मेलिंग. इससे हम किसी भी चीज़ को स्मेल कर सकते हैं. वी स्मेल विथ आवर नोज़. इट आल्सो हेल्प अस टू ब्रीथ. हम इससे सांस भी लेते हैं और स्मेल भी करते हैं. देयर आर ऑल्फैक्टरी नर्वस सेल्स इन आवर नोज़. These cells are kept moist and they pick up smells. They send messages to brain that tell us whether a smell is pleasant or unpleasant. मतलब अच्छी बुरी जो जिस तरह की भी स्मेल होती है वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? स्मेल नोज़ की हेल्प से कर सकते हैं. ठीक है ना. और हमारे ब्रेन तक भी किसी भी तरह की कोई भी फीलिंग्स होती है, स्मेल होती है, वो भी हमारे ब्रेन तक कौन पहुंचाता है? नोज़ के जो मॉइस्चर्स होते हैं वो सारे नर्वस के पास में, नर्वस बॉडी के जितने भी सिस्टम होते हैं वो नोज़ की हेल्प से ब्रेन तक पहुंचाते हैं. अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आता है टंग. क्या करता है? टेस्ट करने का काम करता है. वी ऑल हैव अ माउथ. हम सबके माउथ है. माउथ कंटेन टंग एंड टीथ. उसमें टंग है, टीथ है. वी कैन फील द टेस्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. हम अपनी टंग से बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स को टेस्ट कर सकते हैं. जस्ट लाइक अ स्वीट, सॉर, सैल्टी एंड बिटर टेस्टेस. ठीक है ना. मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, ये सारे टेस्ट हम अपनी टंग से कर सकते हैं. With our tongue, the tongue has many taste buds. Most taste buds catch
several tests. However, there are special area on the tongue that can test on one kind or more than another. देखो बेटा, काफ़ी एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी टंग से चीज़ों को खाते हैं और लिक करते हैं और अपनी बॉडी को भी क्लीन करते हैं, ठीक है ना. द टंग आल्सो हेल्प अस टू मूव द फूड इन द माउथ. टंग हमारे माउथ के अंदर क्या हेल्प करता है, च्यूइंग करने के लिए, यानी कि चबाने के लिए भी हमारे माउथ में हमारी जो टंग है वो हेल्प करती है. एंड स्लो इट हेल्प अस टू टॉक. और क्या करती है, हमें बोलने, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरी जो टंग है वही मुझे हेल्प कर रही है बोलने के लिए. तो टंग का यूज़ खाने में हो गया, ठीक है ना. और एनिमल्स तो इसी से सारी चीज़ें लिक करते हैं और अपनी बॉडी स्किन को भी क्लीन करते हैं अपनी टंग से, और हम टंग से बोल सकते हैं, ठीक है ना. अब आता है स्किन, सेंस ऑफ टच, जिसको हम फील करते हैं टच. आवर स्किन इज़ द कवरिंग ऑफ आवर बॉडी. पूरी बॉडी हमारी स्किन से कवर है. इट हैज़ मिलियंस ऑफ नर्वस विच हेल्प अस टू फील थिंग्स. हमारी बॉडी के जितने भी नर्वस सिस्टम हैं वो कैसे फील कर सकते हैं, ब्रेन तक हमारी जो फीलिंग्स है वो पहुंचाने में. हमारी पूरी बॉडी में हम कहीं पे भी हमें चोट लग जाती है या जल जाती है या फिर कट जाती है, तो वो सारी चीज़ें हमारे ब्रेन तक कौन पहुंचाता है, स्किन के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, ठीक है ना. स्मूथ, रफ, ब्लंट, शार्प. वी फील बर्न when we touch something hot, pain when we cut ourselves, we feel the softness. यानी कोई चीज़ सॉफ्ट होती है तो वो भी फील हमें ब्रेन तक कौन कराती है, स्किन. फेदर्स और हार्डनेस, कोई चीज़ हार्ड होती है जस्ट लाइक ए स्टोन, पत्थर की तरह, तो वो भी हमें स्किन ही फील करवाती है. स्किन ऑन द सोल्स ऑफ द फीट एंड द इनसाइड ऑफ हैंड्स सेंस टच मच मोर देन अदर एरियाज़. हम अपने किसी भी एरियाज़ को टच करते हैं तभी हमें फील होता है ना. द स्किन आल्सो हेल्प टू कीप द बॉडी कूल. हमारी बॉडी कूल है या हॉट है ये भी हमें स्किन के थ्रू ही पता चलता है. बेबीज़ एंड चिल्ड्रंस हैव स्मूथ स्किन. देखो, छोटे बच्चों की स्किन स्मूथ होती है, हम उनको टच करते हैं तो सॉफ्ट फील होता है. लेकिन जो पीपल हैव रिंकल्स स्किन, ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों की स्किन में रिंकल्स हो जाते हैं. जब उनको फील करते तो हमें रिंकल्स जैसा महसूस होने लग जाता है, ठीक है. अब आता है नेक्स्ट, फिजिकली चैलेंजेस पीपल. ऐसे पीपल जो ना तो देखो, सम पीपल कैनॉट सी, सम कैनॉट हियर और सम कैनॉट स्पीक. सच अ पीपल आर कॉल्ड फिजिकली चैलेंजेस. देखो, काफ़ी ऐसे होते हैं जो ना तो बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना ही देख सकते हैं. ना सुन सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं, ना ही देख सकते हैं. इस टाइप के जो पीपल होते हैं फिजिकल चैलेंजेस पीपल कहते हैं. हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए. वी शुड बी काइंड एंड सेंसिटिव ऑफ देम, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव लोग होते हैं. देखो बेटा, जो ना सुन सकेगा, ना बोल सकेगा, ना देख सकेगा, तो उन लोगों के अंदर क्या मतलब कैसा फील करते होंगे वो लोग, तो उनको हमेशा हमें हेल्प करनी चाहिए. तो आज का जो टॉपिक था वो था हमारा ये सेंस ऑर्गन्स, ये जो कंप्लीट होता है, और इसके ये डिफ़िकल्ट वर्ड है जो आपको नोटबुक के अंदर करने हैं. फंक्शंस, आइज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, टच, टेस्ट, ऑप्टिशियन, ब्लाइंड, ब्रेल और डेफ, ठीक है. तो ये सारे आपको नोटबुक के अंदर वर्क करना है. थैंक यू.